अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो में हमने जनरल के ये जो ये चार छः जो है ना, ये हमने विजिट किए थे, एलिमेंट किए थे। इमेज बॉक्स किया था, आइकन बॉक्स किया था, इमेज कैरोसेल किया था, बेसिक गैलरी की थी, लिस्टिंग और काउंटर। आज ये प्रोग्रेस बार और ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको उनको हम डिटेल के साथ करेंगे। देखें, ये प्रोग्रेस बार है ना, ये तब शो होती है जब जब भी हमें ये जैसे काउंटर में कुछ चीज़ें दिखानी होती है ना, कि हमने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया, इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमने किए, और इतने हमें जो सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, इतने हमारे टीम मेंबर्स हैं। किस तरह जब कुछ चीज़ नंबर्स में दिखानी होती है ना, तो हम काउंटर यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ही हम बार्स भी यूज़ करते हैं इसी चीज़ को दिखाने के लिए। काउंटर और बार्स एक मकसद के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। यानी कुछ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम हमारा ये हमारी फ़र्ज़ करें हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि फ्रीलांसिंग एसईओ में हमारे कितने मेंबर हैं या कितना स्टार हैं, हमें फ्रीलांसिंग में कितना हमारा स्कोप है। ये चीज़ें, इस तरह की सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे इसी टैब पे, और ये प्रोग्रेस बार को यहाँ पे करेंगे। देखें, ये प्रोग्रेस बार ऐसे ऐसे आप इसको ना जितना मर्जी आप सेट कर सकते हैं। देखें, ये आप यहाँ पे 50% है ना, आप लिखते हैं 90%। यानी फर्ज करें इसमें कुछ लिखना है, माई स्किल्स में लिखना है कि हमारा जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन है कितनी, ये 99%। ठीक है ना, इतने परसेंट हमारी सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, 99% यू कैन लाइक है। ठीक है, ये है डिस्प्ले परसेंटेज। अगर परसेंट ये करेंगे तो आगे परसेंटेज ऊपर शो होगी, नहीं तो आप वो सिर्फ वो उसका टैब है ना, वो शो होगा, उसकी हेडिंग शो होगी, दैट्स इट। अगर ये करेंगे तो नंबर भी उसका ये वाला शो होगा। इसी तरीके से ये इनर टेक्स्ट है, ये इसके अंदर टेक्स्ट है, और ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट है। इस तरीके से आप टेक्स्ट को बदल सकते हैं जहाँ जो आप चाहें। इसी तरीके से स्टाइल है, ये स्टाइल आप जो बैकग्राउंड है इसके कलर आप बदल सकते हैं। क्या आप लोग को ब्लू कलर चाहिए या आपको कौन सा कलर चाहिए। देखिए, ये प्रोग्रेस का कलर हो जाएगा, और प्रोग्रेस का साइज भी आप इसको चेंज करेंगे। ये प्रोग्रेस की हाइट है, देखें छोटी सारी करनी, इतना ऊंचा नहीं करना। 6 कर लेंगे प्रोग्रेस की हाइट। ये रेडियस है, कॉर्नर से गुलाई कर लेंगे। और ये इनर कलर है, जो ये इनर की टेक्स्ट है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन वाइट ऑलरेडी है तो ठीक है, ये अपडेट करेंगे तो ये आपका जो प्रोग्रेस बार है ना, वो अपडेट हो जाएगी। अगर आपने ऊपर कोई चीज़ नहीं रखनी तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अंदर कोई चीज़ नहीं रखनी तो अंदर वाली चीज़ डिलीट कर सकते हैं। यानी पूरा कंट्रोल आपके पास है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसी के ऊपर हवर करेंगे। यानी स्टाइल तो आपका एक ही चाहिए, इसी के ऊपर हवर करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, एक और डुप्लीकेट कर लेंगे, और एक और डुप्लीकेट कर लेंगे। यानी अब चार चार नंबर थे, तो अब आप चार बार्स में आपने इसको शो करवाना है। ये क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है, तो ये आपकी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। फर्ज करें यहाँ पे जाएंगे तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से आप इसको ग्राफ शो कर सकते हैं। यानी ये पूरा कंट्रोल आपके पास है। आप यहाँ पे फिर वो सारी सेटिंग है इसके, ये टेक्स्ट की कलर है, ये बैकग्राउंड है इसका हमने किया था ब्लू, ये हाइट वगैरह हमने की है, कंट्रोल की है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये इनर कलर है, इनर मतलब ये वाला कलर कंट्रोल हो सकता है। ये टेक्स्ट का टाइटल स्टाइल है, ये ऊपर वाला टाइटल, इसका आप कलर कोई भी कर सकते हैं। ये रेड ही है, सही है, ये हम इस पे हैं। ठीक है ना, तो हम अगले भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये सारे आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्टाइल दिस, देखें स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ भी कॉपी पेस्ट स्टाइल, कॉपी पेस्ट स्टाइल। यानी एक का स्टाइल आप कंप्लीट कर लें और बाकी को आप डुप्लीकेट कर लें। फिर किसी में चेंज करनी है, उस एक में चेंज करें, उसी से स्टाइल को कॉपी करें, और बाकी जो
उसके एलिमेंट्स हैं उसमें स्टाइल को पेस्ट कर दें, दैट्स इट, वेरी सिंपल, और आपकी वर्किंग जो है फास्ट और स्मूथ हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोग्रेस बार के बाद हम ये टेस्टिमोनियल है, यानी ये टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि जब भी क्लाइंट या कोई आपने ऑफलाइन काम किसी के ऊपर किया है जो एग्जिस्टेंस आपकी क्लाइंट्स वगैरह है, वो आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छी वर्डिंग वो बोलते हैं या लिखते हैं, चाहे गूगल पे हो चाहे कहीं भी आपके बारे में कुछ वर्डिंग होती है, तो उन वर्डिंग को अपनी वेबसाइट पे आप डिस्प्ले करवाते हैं ताकि आपका जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए उसका ट्रस्ट बिल्ट हो, वो समझे कि यानी ऑलरेडी क्लाइंट्स ने जो इसकी प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ की है वो उससे सेटिस्फाइड है। तो ये मोस्टली जो आप ये रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल या रिव्यूज़ एक ही बात है। ये जो रिव्यूज़ है ये ऑनलाइन इंडस्ट्री के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ लें कि जैसे जैसे आप सेल है ना, ऑनलाइन सेल की ऐसे कि जैसे जान है, जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे उतने अच्छा आपका उतनी ज़्यादा सेल होगी, और जितने आपके कम और बैड रिव्यूज़ होंगे उतनी आपकी सेल कम होगी। तो इस ऑनलाइन, क्योंकि देखें फिजिकली बंदा तो एक दूसरे को जानते हैं ना, अगर कोई एक जगह से चीज़ परचेज करता है तो उससे बंदा पूछ लेता है कि आपने परचेज किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या बंदा कोई खुद परचेज करता है तो वो आपको डिटेल के साथ बता सकता है कि मैंने वहाँ से ये चीज़ परचेज की तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से अच्छा रहा या नहीं रहा, या जो भी उसने फील किया हो। लेकिन ऑनलाइन क्योंकि पूरी वर्ल्ड में ये चीज़ें सेल भी कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को भी दे रहे हैं लोग तो, और अपनी यानी प्रोडक्ट्स को भी दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फिजिकली किसी बंदे को इंटरेक्ट करें या मिलें और वो आपको उसको डिटेल के साथ बताए। तो इसलिए ना वो अमेज़ॉन हो चाहे ईबे हो चाहे अली एक्सप्रेस हो, अली बाबा हो, जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं या फिर कोई सर्विसेज की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे उस एक प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ होते हैं कि ऑलरेडी जो जिन लोगों ने इन सर्विस को या इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया उनकी फीलिंग्स क्या थी। फिर उन फीलिंग्स को देख के जो भी परचेज़र है ना उन चीज़ों पे वो फिर एक्शन लेता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको नया सेक्शन लेता हूँ और मैं दोबारा टेस्टिमोनियल में लेके जाता हूँ यहाँ से ये वाला, तो ये इस तरह कुछ शो होगा, यानी देखें इस तरह। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ना, यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ 3 बार, ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको इसके साइड पे रखने की ट्राई करता हूँ, इट शुड बी लाइक दिस, लेकिन वो नीचे आ रहा है। मैं ना दूसरा लेता हूँ इसका, इसी को ही ना, अगर सेटिंग में आऊँ टेस्टिमोनियल इसका ये वाला, तो मुझे इस साइड पे करना है इस तरह, ठीक है ना। अब मैं दोबारा, यानी मैंने पिछले बताया था कि अगर आपने इसको साइड पे भी कर सकते हैं आप, या फिर स्टार्ट में ही इसको साइड वाला ले लें, यहाँ यानी यहाँ क्लिक करें और ये वाला ले लें, ताकि आपको पता हो कि मैंने जो डाटा रखना है ना वो साइड बाय साइड डाटा रखना है, तो फिर आपने ये लेना है। अगर आपको पता है कि मुझे सीक्वेंस वाइज टॉप से बॉटम में डाटा लेना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो आप साइड बाय साइड डाटा ले रहे हैं तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो फिर दोबारा जाके यहाँ जाके आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस तरह डाटा लेना है। अब देखें ये ना आपके ये टेस्टिमोनियल जो वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। आप एक को क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो ये खुल जाएगा कि ये टेक्स्ट कलर है, ये वाला ये टाइपोग्राफी है जो हमने पिछली क्लासेस में किया, ये इमेज है, यानी किसने आपके पास अगर उस क्लाइंट की इमेज होगी तो आप यहाँ पे देखें कंटेंट में जाएंगे तो ये इमेज है, ये जो टेक्स्ट है डमी टेक्स्ट लिखी हुई है इसके ऊपर, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं कि जो उसने एग्जैक्ट वर्ड्स थे ना वो बोले थे, आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इमेज होगी, ये जो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी ना कि फलां बंदे ने मेरे बारे में या इसके बारे में वो कुछ बताया था, तो यह क्लिक करेंगे तो देखें ये यहाँ पे इमेज शो होगी है। यहाँ पे अब कोई भी नाम लिख सकते हैं, माय नेम, ठीक है, या माय नेम चेंज हो गया। कौन है वो, मैनेजर है या डिज़ाइनर है, क्योंकि ये उसकी डेजिग्नेशन है ना कि कौन बंदा है, किसने मेरी कंपनी के बारे में या मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ इस तरह के रिव्यूज़ दिए हैं, तो वो ये भी होना ज़रूरी है, ये भी लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इसको भी चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। इनकी बैकग्राउंड्स आप सिलेक्ट करें और ये सिलेक्टेड है टेस्टिमोनियल, तो अब जब यहाँ पे जाएंगे तो इसकी बैकग्राउंड यहाँ पे होगी ये वाली,
इसकी बैकग्राउंड का कलर आप थोड़ा सा लाइट कर लें, लाइक यहाँ से ये इतना इतना इस तरह, ठीक है। आप देखें मुझे कलर है, इसकी पैडिंग मुझे थोड़ी सी ऊपर और बॉटम से देनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेटिंग में टॉप की देखें पैडिंग है, इसको डीलिंक करूँगा, टॉप से मुझे 20 करना है 20, और बॉटम से भी मुझे 20 करना है, लेफ्ट से भी मुझे 20, राइट से भी 20, और मुझे इधर से 40 करना है, टॉप से और बॉटम से 40, लाइक दिस, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ करें ये इसको सेट कर लिया तो इसको अपडेट करें, और इसकी जो सेटिंग है ना वो अगले जो बॉक्सेस हैं उसमें पेस्ट कर दें। देखिए मैं करता हूँ, ये कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करना है, सिर्फ आपको स्टाइल इसका चाहिए, ये स्टाइल हो गया, ठीक है। आपने इसको भी स्टाइल दोबारा इसका भी पेस्ट कर देना, तो इसमें वो स्टाइल जो पहले में था वो सब में चला जाएगा। तो इसी तरीके से, और इसमें मेरा ख्याल है कोई नई सेटिंग, तो यह टेक्स्ट वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल के साथ बताई है सारी एडवांस सेटिंग, एक बार वहाँ पे कर लेंगे तो दोबारा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये सारी चेंजिंग है, मेरा ख्याल है इसमें कोई, ये टेक्स्ट है, आप देखें इस नाम के ऊपर लिख सकते हैं, इस नाम के साइड पे, ये आपके पास में है कि इसको थोड़ा मिडल में है, और साइड में ये आपका ना अलाइनमेंट है कि आपने लाइन URL है, आपने कोई URL इसमें डालना है ताकि आपका क्लाइंट जब इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर आए तो वो क्लिकेबल हो, जब क्लिक करेगा तो वो आप उसकी जो भी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे इसको भिजवा देंगे, ठीक है। ये था इसका टेस्टिमोनियल्स का। अब मुझे इसके आगे लेके जाना है, लेट्स से, हाँ ये टैब्स, अब मुझे ये खोल लेना, टैब का मैं बताऊं, या एडवांस टैब ये अब बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि आज इससे हम एडवांस टैब यूज़ करते हैं, वो इससे ज़्यादा फंक्शन देते हैं। अब देखें, अब पहला टैब है, ये टैब का मतलब होता है एक बटन, ठीक है, टैब्स, तो देखें कि पहला टैब्स है ये वाला, ये है, मतलब देखें इसके ऊपर लिखें फर्स्ट टैब, ठीक है, और नीचे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एडवांस टैब में ये हो सकता है कि आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आप लिख सकते हैं, और कुछ हल्की फुल्की वही डिज़ाइनिंग जो यहाँ पे हो सकती है। तो जब एडवांस टैब यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आप कोई भी टेम्पलेट, इस टेम्पलेट को भी आप टैब के अंदर शो करवा सकते हैं। एक हम टेम्पलेट्स डिज़ाइन करेंगे, उसको हमने लाइब्रेरी में सेव करना है, और उसका शॉर्ट कोड या उसका कोई भी जो भी उसका जो टेम्पलेट होगा यहाँ पे, हाँ इसको शॉर्ट कोड हम इसका भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब शॉर्ट कोड की क्या होता है कि जब आप कोई पेज बनाते हैं ना, तो वो एक ख़ास किस्म का कोड जनरेट कर देता है, जैसे आईडी नहीं होती कि ये इस सेक्शन की या इस पेज की या इस ख़ास लेआउट की आईडी है। अब वो आईडी कहीं भी आप कॉल करेंगे, यानी कहाँ भी फंक्शन लगाएंगे या कहाँ भी उस कोड को लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी वहाँ से इन्फॉर्मेशन पुल करेगा और फ्रंट पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप यहाँ पे भी कोड लगा सकते हैं, लेकिन वो देखना है कि वो किस हद तक आपको फैसिलिटेट करता है, या किस तरीके से किस हद तक आपको वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। मसलन इसमें फ़र्ज़ करें, अभी टेक्स्ट के साथ ही चलते हैं, ये इसकी ये टेक्स्ट है, और दोबारा मैं कॉपी करके ना Ctrl+C, और इसके नीचे मैं एक और कॉपी इसी को बना देता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, यानी ज़्यादा टेक्स्ट कर देता हूँ। दूसरे टैब में एक ही रहने देते हैं ताकि आपको ना पता चले ये वाला दूसरा ये टैब है, ये यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखें सेकंड टैब, ठीक है, दूसरा टैब, इसमें ये टेक्स्ट है, इसमें ये कम कर दें, ये वाले, इसमें ये दूसरा एक और टैब हमने लेना है, इसको आप अनफोल्ड करें, फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऐड आइटम आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो एक और आपका मतलब टैब आ जाएगा, थर्ड टैब लिख लें। यानी आपने हेडिंग तो अपने तरीके से लिखनी है ना, जो रिक्वायर्ड होगी, यानी आपकी यहाँ पे जैसे जो भी हेडिंग होगी उसके नीचे कोई कंटेंट होगा, आगे हेडिंग होगी, कंटेंट होगा, ये तो आप हेडिंग तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना, तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। थर्ड
टैब, ठीक है, ये आपका थर्ड टैब है। नीचे टेक्स्ट है, ये कंटेंट है, जो भी आप तो कंटेंट है, ये अपडेट करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पे मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, तो प्रीव्यू में ये देखें, इसका ना टैब्स, ये टैब्स होंगे, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका डाटा शो होगा, ये टैब्स हैं, देखें इस तरह के। आप कोई भी डाटा ना उसको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत खूबसूरती के साथ, एक तरतीब के साथ अपना जो डाटा है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, वो अपनी क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं टैब को यूज़ करके। यानी इस तरह की कोई भी डाटा आप देखेंगे, पहले डाटा को एनालाइज करेंगे कि किस डाटा को किस तरीके से, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप देखते हैं ना, तो उसका यही बनता है कि आपका मकसद है कि कोई भी मैसेज है वो आपके विजिटर तक जाना। तो अब आप एज अ डिज़ाइनर सोचेंगे कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन क्या है और मेरे पास टूल ऐसे कौन से हैं जिसको मैं अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ और मैक्सिमम जो क्लाइंट है उसको रिजल्ट दे सकता हूँ। तो ये आपके माइंड में बात होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से मैक्सिमम हो सकता है कि जो क्लाइंट आपका है वो उसको इतनी अवेयरनेस डिज़ाइन के साथ ना हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि मुझे कौन से टूल यूज़ करना है, कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है, कौन सा मुझे फंक्शन यूज़ करना है, ये जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मेरे क्लाइंट की, वो उसको फुलफिल करने के लिए। अच्छा, ये टैब आप जितने मर्जी टैब बना सकते हैं, इसको डुप्लीकेट करें या न्यू करें। देखें, डुप्लीकेट करेंगे तो एक और थर्ड आ जाएगा, इसको फोर्थ कर देंगे, इस क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोर्थ कर दूंगा। देखें इस तरह, सॉरी फोर्थ, हाँ ये फोर्थ कर देंगे। इसी तरीके से अब इसको फोल्ड कर देंगे। अब जितने मर्जी आप इसको ना ये बना सकते हैं। दूसरा टैब्स देखें मिडल में आ गया, इस साइड पे आ गया है, ये आपको अलाइन कर सकते हैं कि मुझे आपको टैब्स रखने कहाँ पे हैं। ये जहाँ पे मर्जी अपने टैब को और कर सकते हैं। अब एक और मैं चीज़ बताऊँ, ये है हॉरिजेंटल, अब वर्टिकली भी इसे डिस्प्ले करवा दे सकते हैं, लेकिन साइड पे ये आपका टैब है, ये इस तरह आपका इंफॉर्मेशन नज़र आएगी, इस तरह आएगी, लाइक दिस, इस तरह और इस तरह। तो ये चीज़ें भी आप इसको कर सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से डिस्प्ले करवानी है, इट्स अप टू यू। ये सारी चीज़ें, फिर वो स्टाइल है, स्टाइल में वही टाइपोग्राफी, वही देखें वही सब कुछ टाइपोग्राफी है, ये वही, ये टाइपोग्राफी टाइटल की है, ये कंटेंट की है और ये टैब्स की है, ये जो ऊपर टैब्स लिखे हैं, ठीक है, वही सारा कुछ है इसमें डिटेल। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो दैट्स इट। आपको क्योंकि पहले हर मॉड्यूल के साथ आपने ये सेटिंग की है और ये चेंजिंग की है, अब मुझे डिटेल के साथ इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में वही मार्जिन, वही पैडिंग, वही ईच एंड एवरीथिंग, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मास्क, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। तो मैं दोबारा देखता हूँ कि क्या कौन सा मेरे पास विजेट है। हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ टेस्टिमोनियल टैब्स की है, अकोर्डियन। अब अकोर्डियन का भी एक, अब खूबसूरत अपने डाटा को खूबसूरती के साथ डिस्प्ले करवाने के लिए एक ये भी तरीक़ेकार है। आपको मैं ये करूँगा, एक और अकोर्डियन को मैं जब लेके आऊँगा यहाँ पे, ये अकोर्डियन, ये इसका मतलब है कि देखें इसने भी टैब्स ही क्रिएट कर दी है। यानी होता इसका और उसका ये फ़र्क है कि वो एक ऊपर या साइड पे टैब्स होंगे, लेकिन ये आपको ना एक रो क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर जो डाटा है ना वो शो होगा। देखें लिस्ट और टैब्स और ये अकोर्डियन वगैरह का जो इंटरफेस है ना, ये वाला, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान है। एक को आप समझ लेंगे तो बाकी सब की समझ आ जाएगी, लेकिन डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा सा चेंज है कि जैसे ना ये ज़्यादा यूज़ होता है FAQs में, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ना, कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी आपकी सर्विस है या आपकी प्रोडक्ट है तो आप FAQ लगाते हैं। FAQ नॉर्मली वो क्वेश्चन होते हैं जो हर क्लाइंट के माइंड में होते हैं कि देखें इसकी वारंटी कितनी है, ये इसकी प्राइस कितनी है, या फिर इसकी आपकी सर्विस सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, मनी बैक की गारंटी है कि नहीं है। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि हर क्लाइंट पूछ सकता है, तो उसके जो FAQs बना लेते हैं आप, ताकि वो जो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और मेरी जो सेल है वो बड़े प्रोडक्ट वो परचेज हो सके। अब FAQs वगैरह आप बहुत डिटेल के साथ और बहुत
मैंने कॉपी राइटिंग के साथ आप इसे लिख सकते हैं। कॉपी राइटिंग मतलब इस तरह की टेक्स्ट लिखते हैं या अपना एक मतन बना के या एक सर्कल बना के लिखते हैं ताकि जो आपका आपका पढ़ने वाला है ना वो सेटिस्फाइड हो कि वो ये प्रोडक्ट वाकई मुझे परचेज करनी चाहिए, ताकि उसके माइंड में कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ क्वेरीज होती हैं तो वो आपके जो FAQs है उसको पढ़ के वो सेटिस्फाइड हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 लिखते हैं या सिर्फ वैसे ही लिख देते हैं डू यू ऑफर मनी बैक गारंटी, ये मनी बैक गारंटी। ठीक है, इसका मैं खुद ही जवाब नीचे लिख देता हूँ, यस वी ऑफर 7 days मनी बैक गारंटी, ये मनी बैक गारंटी। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरे में भी हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि डू यू ऑफर लाइव स्पोर्ट, ये लिखते हैं और लिखते हैं यस और टीम इज अवेलेबल 24/7 टू हेल्प यू। ठीक है, आप बताते हैं कि मेरी जो टीम हमारी है वो 24 अब इसका रिजल्ट आप देखें। अब यहाँ पे चले जाएं तो मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ यू वुड सी समथिंग लाइक दिस। देखें ये यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आएंगे ना तो इसको ये क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ये करेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप उसको दे सकते हैं ताकि क्लाइंट्स उसको पढ़ के और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। ये अकॉर्डियन है, इसको अलग अलग डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि FAQ के लिए FAQs के लिए यूज़ करते हैं, आप जहाँ पे मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला मॉड्यूल देखें तो अगले में ये है, ये टूगल्स हैं। अब अकॉर्डियन और टूगल्स आर क्वाइट सिमिलर, ये बिल्कुल सिमिलर है। इसका भी बिल्कुल वही फंक्शन है जो उसका है। आप दोनों में से किसी को एक को भी यूज़ कर सकते हैं। ये टू आइकन लिस्ट का यहाँ पे जाएंगे और ये टूगल आ जाएगा। देखें ये आ गया। ओके, ये वही लिखेंगे। देखें मैं वही करता हूँ, क्वेश्चन QUSTION क्वेश्चन 1। उसी तरीके से मैं ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ, अनफोल्ड करता हूँ तो लिखता हूँ क्वेश्चन 2। तो कोई भी क्वेश्चन आप लिख लें, ठीक है, तो वो टेक्स्ट लिखें। जब इसका रिजल्ट देखेंगे ना तो रिजल्ट आप देखें कैसा होगा। अच्छा, रिजल्ट आप रीलोड करते हैं तो रिजल्ट आप देखें कैसा है। अच्छा देखें रिजल्ट। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके आपको आइडिया होगा कि टूगल और अकॉर्डियन में क्या फ़र्क है। अकॉर्डियन में एक जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट खुला रहेगा, लेकिन जो टूगल है ना उसमें खुला नहीं रहेगा, वो बंद हो जाएगा, सारे के सारे बंद होंगे। तो ये इस तरह का फ़र्क है। लेकिन अब तो जो थोड़े एडवांस है ना उसमें खुद से भी आप की सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं ना इनके एडवांस मॉड्यूल भी हैं कि इसी चीज़ में थोड़ा मतलब मज़ीद फंक्शन जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं या वो अलाउ करते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इन जितने फ्री वर्जन के साथ कोई एडवांस वर्जन है ना तो उसके तकरीबन 60% से 70% जो फंक्शन फ्री में होंगे और जो एडवांस 30% 40% जो फंक्शन होंगे वो आपके प्रीमियम में होंगे, ताकि उनकी कोई प्राइस चार्ज करेंगे वो और इसकी जो मेंटेनेंस में या कोई सेटअप में जो आपकी कास्ट है वो उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टूगल। इसमें अगला हम फंक्शन देखते हैं कि क्या हमारे पास फंक्शन है, एलिमेंट है। हाँ, टूगल के बाद ये सोशल आइकन्स हैं, यानी आपने जब
कोई भी काम करना है ना, उसमें ये ज़रूरी होता है कि आपने जो बाकी नेटवर्क है ना, बाकी आपके जो सोशल मीडियाज़ हैं या सोशल आपके अवेयरनेस सोशल अवेलेबिलिटी है ना, वो आप शो करवा सकते हैं कि मैं यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है, फेसबुक का मेरा ये पेज है, ट्विटर पे मेरा ये अकाउंट है, लिंक्डइन पे मेरा ये अकाउंट है। किसी भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपका अकाउंट वगैरह है या आपका लिंक है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये सोशल सोशल शेयरिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये छोड़ देंगे आप, ठीक है। इस तरीके से शो हो जाएगा। इस यहाँ वही लिस्ट स्टार्ट होगी जैसे आपकी पहली थी, बिल्कुल वो सिमिलर ही लिस्ट है, थोड़ा सा फर्क होगा और इतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे वो फेसबुक है, आप इसको यहाँ पे फेसबुक का जो आपका अकाउंट है उसको लिंक कर देंगे, यहाँ पे वो आप उसका लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आगे आगे देखें, ये ट्विटर का आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट उसका आइकन चेंज कर सकते हैं। तो आप इसका यूआरएल आपका जो ट्विटर का अकाउंट है, ताकि आपकी जो भी आइकन पे क्लिक करे तो आपके वो जो एक्चुअल पेज है सोशल मीडिया का वहाँ पे चला जाए और आपको वहाँ पे फॉलो कर सके, या आपकी जो बाकी वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे दे सके। ये यूट्यूब है, यूट्यूब का भी वही सीन है कि आपका कोई यूट्यूब का चैनल है तो उस चैनल का लिंक आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ताकि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पे भी जा सकें और आपकी जो भी मैसेज था या जो वीडियोस थी उनको डिटेल के साथ दे सके। अब इनकी डिज़ाइनिंग आप पूरी कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल आपके पास है कि आपने इनका कलर कैसे करना। स्टाइल पे चले जाएं, आप देखें ये है ऑफिशियल कलर। ऑफिशियल का मतलब होता है कि जो उनकी कंपनी का ब्रांडिंग कलर, ब्रांडेड कलर है ना, वो यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने कस्टम देना है तो आप कस्टम दे सकते हैं। प्राइमरी कलर आपने रखना है, ये देखें सबका चेंज हो गया, ब्लैक करना है तो ब्लैक हो जाएगा। अगर आपने सबका साइज कम करना है तो सबका साइज कम कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे इतना। और पैडिंग मार्जिन आपने करनी, ये इस तरह कंट्रोल है। साइज का ये मार्जिन पैडिंग है, और यानी सोशल मीडिया जो आइकन है वो छोटे हैं और मार्जिन पैडिंग जो है ना वो बड़ी होगी। स्पेसिंग दरमियान में कितनी कितनी रखनी है ये कर सकते हैं। गैप जो है वो रो का, यानी अगर नीचे भी होगा ना तो रो का गैप आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये डुप्लीकेट करेंगे ना तो अब देखेंगे रो का गैप, ये ना नीचे, हाँ नीचे इसके जब रो होगी ना तो ये गैप आपको तब लेके जाएगा तो ज़्यादा दिखाएगा। यहाँ पे दोबारा इसी को सिलेक्ट करेंगे तो ये अब दोबारा सेटिंग में आ गए हैं, ठीक है। ये रेडियस है इसका, यानी इसको हम ना गोल करना है, तो आप जब इसको 50 करेंगे ना तो ये बिल्कुल गोल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको आप दोबारा इसकी जो पैडिंग है ना उसको थोड़ा बढ़ा देंगे इतना, ठीक है। अब ये गुलाई में आ गए। तो कलर आप थोड़ा सा इसका जो ब्लैक में से थोड़ा कम कर देंगे, लाइक दिस। आप इस तरीके से जो स्टाइलिंग है अपडेट कर सकते हैं। और ये दोबारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे सोशल मीडिया के जो आइकन है वो कैसे आपको नज़र आएंगे। Here you go like this, ठीक है। और इसका आप हावर इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, लाइक नीचे आते हैं ना तो हावर इफेक्ट आएगा। और प्राइमरी कलर जो है उसका हावर इफेक्ट आप करेंगे तो वो देखें ये रेड हो जाएगा, देखें ना इसका, ये वाला। आप जो मर्जी करें, आप इसका ब्लू कर दें तो आप जब हावर करेंगे ना इसके ऊपर देखेंगे ब्लू हो जाएगा, लुकिंग ग्रेट, ठीक है। तो आप जिस तरीके से मर्जी इसको कर सकते हैं। ये सेकेंडरी कलर है ना, सेकेंडरी कलर में आप कर सकते हैं, जो भी सेकेंडरी कलर में आप देख सकते हैं कि जो भी सूटेबल हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए, उसको आप कर सकते हैं। सेकेंडरी कलर को उतना ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये देखें आप, और उसका ये इफेक्ट्स हैं एनिमेशन के, आप इसको करेंगे तो हावर करेंगे ना तो देखें ये श्रिंक हो गया, लुकिंग नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे इफेक्ट को देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा जो मेन इफेक्ट मुझे करना है। तो ये वही मार्जिन पैडिंग है, आपने ऊपर से थोड़ा नीचे करना है, 100 करना तो नीचे हो जाएगा। तो पैडिंग में आप उसको, उसके अंदर जो पैडिंग है वो जगह स्पेस बना देगा ऐसे, देखे ना ये वाली। तो इसी तरीके से ये सारी सेटिंग है, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। अगर अगला हमने मॉड्यूल देखना है कि सोशल शेयरिंग के बाद ये अलर्ट्स हैं, ये देखें अलर्ट्स हमारा क्या काम करते हैं।
ये देखें, कोई एम ही मैसेज आपने देना है किसी को, ये अलर्ट्स देख सकते हैं। ये टेक्स्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वैसे भी आप कोई आपकी न्यूज़ आई है या आपने किसी की क्लाइंट की या कोई भी विजिटर है उसकी अटेंशन किसी की तरफ लेके जानी है तो अलर्ट्स आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें कौन से वाले चीज़ें हैं। ये टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, अलर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं डिज़ाइनिंग में। अच्छा, ये ऑडियो, ये क्लाउड है, जब भी आपने अपनी वेबसाइट में ऑडियो शो करवानी है, यानी कोई भी आपकी रिकॉर्डिंग है ऑडियो में तो आपने वेबसाइट पे शो करवानी है ताकि क्लाइंट सुन सके, तो उसके लिए ये आपका ये फंक्शन होगा। ये क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो ऑडियो है ना, ये ऑलरेडी लिंक है इस यहाँ पे लगा हुआ। आपकी कोई भी ऑडियो होगी कहीं पे भी तो वो उसका लिंक आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। इसका जो ऑडियो प्लेयर है वर्डप्रेस का, वो उसमें उसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये विजुअल प्लेयर है, ये विजुअल प्लेयर देख लें आप, यस करेंगे तो दूसरी तरह का प्लेयर जो आपको नज़र आ जाएगा इस तरह का, ये पूरी स्क्रीन और ये लाइक दैस, ठीक, उसकी। और नो करेंगे तो सिर्फ उसकी जो वो जो बार वगैरह ना वही नज़र आएगी, ये वाले। ये ऑटो प्ले है कि जब भी आपकी वेबसाइट लोड हो तो ये ऑटो प्ले हो जाए। तो ये अगर मैनुअल प्ले करेंगे तो तब तक ये प्ले नहीं होगी जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेगा। ये लिंक्ड बटन जो है ना, ये किसी जगह पे आप इसको लिंक कर सकते हैं ताकि आपको वो क्लिक करे तो आप उस जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको कोई भिजवाना चाहे, यानी आप जिस तरह मर्जी आप इसको कहीं भी लिंक करके कहीं भी आप भिजवा सकते हैं क्लाइंट्स को। ये सारी सेटिंग इसके रिलेटेड है, तो इसको आप देख लीजिएगा, आसान है, बहुत सिंपल है। वन बाई वन आप चेंज करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। ये चीज़ें रिमूव कर सकते हैं इनके ज़रिए, ये चीज़ें आप शो करवा सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। ये सारी ऑप्शन आपके कंट्रोल में होगी। इसके बाद वही मार्जिन, वही पैडिंग, वो सारी चीज़ें जो सेटिंग में वो बिल्कुल सेम है। तो अगर दोबारा यानी कोई भी ऑडियो के लिए ये चीज़ है, नीचे देखें तो ये शॉर्ट कोड है, यानी अगर आपका कोई चीज़ शो करवानी है यहाँ पे वेबसाइट के, लेकिन आपके पास उसका शॉर्ट कोड है, यानी जब भी कोई आप उसके पीछे आपको चीज़ क्रिएट करते हैं ना, पेज क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करते हैं या कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, तो उसका आप एक शॉर्ट कोड जनरेट कर लेते हैं। जब भी शॉर्ट कोड जनरेट होता है ना तो उसकी आप शॉर्ट कोड की आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मैं आपको डिज़ाइनिंग में पूरा दिखाऊंगा। अभी शॉर्ट कोड हमने बेसिक किए हुए हैं, इसमें शॉर्ट कोड जनरेट नहीं किया हुआ, तो जब हम वेबसाइट पूरी बनाएंगे तो शॉर्ट कोड भी जनरेट करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले भी करेंगे। और इसे ना कोई भी चीज़ एम्बेड करनी हो ना आपके वेबसाइट पे तो वो भी आप इसी शॉर्ट कोड के थ्रू एम्बेड करते हैं। अब एम्बेड क्या होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, यानी आपने गूगल मैप है, गूगल का मैप आपने यहाँ पे एम्बेड करना है। एक्चुअली वो मैप किसी और वेबसाइट की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसको अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर रहे हैं। इसी तरीके की यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर रहे हैं आप उसका कोड जनरेट करेंगे, कोड को आप इस शॉर्ट कोड में पेस्ट करेंगे तो वो आपकी जो वीडियोस होगी वो यहाँ पे एम्बेड होगी। एक्चुअली वो रन यूट्यूब पे ही करेगी, लेकिन सिर्फ आप उसका डिस्प्ले आपकी वेबसाइट पे आएगा। इसके साथ आपकी वो इसको एम्बेडिंग कहते हैं, एम्बेड हो जाती है आपकी वेबसाइट, या कोई भी डाटा आप एम्बेड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट में चले जाएंगे तो अच्छा, ये हेडर एंड फुटर के आपके एलिमेंट्स हैं कि जब आपने हेडर एंड फुटर बनाना है तो उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये प्लगइन जो हेडर एंड फुटर का हमने इंस्टॉल किया था उसके साथ ही ये एलिमेंट्स आए हैं। नेक्स्ट देखें, ऑलमोस्ट ये HTML है, ये भी बिल्कुल कोडिंग है कि आपने जब आप कस्टम HTML लिखनी है तो आप इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। जब आपको कोडिंग में थोड़ी नॉलेज आ जाएगी ना तो आप इसको HTML को यूज़ करेंगे, और यानी आपका मॉड्यूल वो आप नहीं यूज़ कर रहा है, आपने वहाँ पे ना HTML यूज़ करेंगे ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे एक जो भी आपको स्ट्रक्चर है वो उसको डिज़ाइन कर सके। वो HTML का कोड आप यहाँ पे लिख देंगे, कहीं किसी चीज़ का कोई यहाँ पे कोड HTML का वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो आपको वो डाटा आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसको ये यानी अलग अलग तरीके का कोड जनरेट करती हैं ना, कोई भी वेबसाइट है वो HTML कोड भी जनरेट करती हैं, शॉर्ट कोड भी जनरेट करती हैं। तो कुछ कोड शॉर्ट कोड में डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, और जो कुछ कोड हैं वो आपके HTML कोड में यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो उसका HTML है जो वो डाटा उठाएंगे आप और डायरेक्टली आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखें इसमें और कौन सा रह गया है जो करने वाला है। ये एंकर मेन्यू है। ये एंकर मेन्यू होता है कि जब भी आप मेन्यू बनाते हैं ना टॉप में, तो एक सेक्शन को आप उसके साथ एंकर कर देते हैं। एंकर का मतलब होता है उसके साथ लिंक कर देना, जोड़ देना। जब उस पर क्लिक करें तो आपका वो डायरेक्ट उस सेक्शन पे आए। ये भी डिज़ाइनिंग में ही आप, क्योंकि अब मेन्यू हम क्रिएट ये किए हुए हैं, तो इसको आपने लिंक करना है किसी भी एक जो सेक्शन है उसके साथ। लाइक अब इसको मैं देखता हूँ, आपने यहाँ पे इसको लिख देना है। हाँ देखें, ये आईडी देंगे जो एंकर आईडी है, तो वो आप मेन्यू के साथ लगाएंगे तो डायरेक्ट। ये मैं जब वेबसाइट बनाऊंगा ना, तो इसमें आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ करूंगा। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपने अगर ये सेक्शन इसमें लगा के ये शॉर्ट कोड दे दिया और वो शॉर्ट कोड हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, तो हमने डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करेंगे और दोबारा वो आपको डायरेक्टली इस पोर्शन पे लेके आ जाएगा। देखें, मैं ना लिख के करके देता हूँ आपको। अबाउट लिखता हूँ ना, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ मेन्यू के उस हिस्से के साथ। यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, बैकएंड पे जाता हूँ, बैकएंड पे, और ये मेन्यू है ना, इसका मेन्यू पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ एक और टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे ना जाऊँगा मेन्यू में, कस्टम लिंक क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ये कस्टम लिंक में आपको यहाँ पे ना कस्टम लिंक यहाँ पे लिखूँगा एंकर, या लिंक टेक्स्ट में लिखूँगा लिंक्ड, ताकि आपको समझ आ जाए। यानी इस टेक्स्ट को हमने लिंक किया, या लिंक सेक्शन कर लूँगा ये वाला। और यहाँ पे मैं हैश टैग के साथ, हैश टैग ये वाला आप, ये वाला हैश टैग है आपका, ये वाला। और इसको जो उसको आईडी दी थी ना अबाउट, यानी जो उसको हम रख के यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखें लिंक टेक्स्ट आ गया, और इसको सेव कर देंगे। अब ये जब इसको मैं जब क्लिक करूँगा ना ऐसे, तो देखें ये लिंक टेक्स्ट आ गया एक और मेन्यू में। जब इसमें क्लिक करूंगा ना, तो देखें ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे लिंक किया था इस सेक्शन के साथ। दोबारा ऊपर आऊँ, ताकि अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये अगले पेज पे ले जाएगा। देखें ना, सर्विस पेज पे। ठीक है, जब इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये, हाँ इसी पे ये लिंक किया था, और इस पे आप दोबारा जब इसको क्लिक करेंगे ये वाला ये यहाँ तक आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका जो एंकर है ना, वो किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी चीज़ को आप मेन्यू के साथ लिंक कर सकते हैं। कस्टम लिंक बनाएंगे और उसको आप उसके साथ मेन्यू के साथ अटैच कर देंगे। तो होप सो कि इसकी आप समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप दोबारा करेंगे डिज़ाइनिंग में, तो मैं आपका सारा मज़ीद कॉन्सेप्ट, देखें आपका यही आईडी थी, ये एंकर किया था हमने इसके साथ, तो आपके मेन्यू के साथ एंकर हो गया। एंकर मतलब उसके साथ जुड़ गया है, उसके साथ हमने अटैच कर दिया था। अब दोबारा देखें हम जो उसके सेक्शन कौन सा रह गया, दोबारा उसको देखते हैं। अब मैं 2 सेक्शन लेता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, दोबारा इसी पे क्लिक करता हूँ और मैं वापस आता हूँ सेक्शन में। हाँ ये साइड बार है। हाँ ये साइड बार आप डिज़ाइन कर सकते हैं। साइड बार मोस्टली जब भी आपकी जो होती है ना, मतलब एक ब्लॉग पोस्ट है उसकी एक साइड बार होती है। इस साइड बार को आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। लेकिन इस साइड बार से हम जो यानी ऑलरेडी कुछ साइड बार है ना आपने डिज़ाइन की हुई, तो इसको आपने क्लिक कर सकते हैं। यानी आपने कोई टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है और उसको आप यहाँ पे साइड पे एज अ साइड बार आप रख सकते हैं। लेकिन हम कस्टम पेजेस बनाएंगे तो उसमें इतनी साइड बार से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हम वैसे निकाल सकते हैं। ये विजेट को हम सेलेक्ट करेंगे तो हम
ये साइड बार हमारी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैं उसको भी इसकी भी अगेन इसको जब प्रैक्टिस करेंगे साइड बार की, तो वो ये इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है जिस साइड बार की जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़े। ये बाकी रीड मोर का ऑप्शन है। अब देखें ये जो जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ना, तो यानी एक टेक्स्ट है उसमें आप ये देख सकते हैं, यानी कंटिन्यू ये रीड मोर का, यानी आपने उसका कहीं लिंक करना है। ये ना इन चीज़ों को और तरीक़ों से, आसान तरीक़ों से भी किया जा सकता है। एक इसके नीचे टेक्स्ट लिखेंगे, जिसके रीड मोर लिखेंगे, उसको हम लिंक कर सकते हैं जहाँ भी हमने भिजवाना चाहे। हमें इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। सो इसको अगर आपने उसके किसी भी टेक्स्ट इमेज या इमेज के नीचे रीड मोर की ऑप्शन देनी है, तो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन आल्सो। तो नेक्स्ट में ये रेटिंग है, ये सिंपल सी रेटिंग है, यानी आपने फ़र्ज़ करें एक इमेज है या एक प्रोडक्ट है, उसके नीचे आपने रेटिंग शो करवानी है कि 5 स्टार 4 स्टार, तो ये आपकी रेटिंग आप इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये 5 स्टार है रेटिंग ऐसे, तो ये रेटिंग जितनी मर्जी आप कर सकते हैं, स्केल 5, यानी टोटल आपने 10 करनी है 5 करनी है, जो भी करनी है। होता है ना नंबर, टोटल कुछ भी कर सकते हैं आप नंबर, यानी 100 में से इतने नंबर, 50 में से इतने नंबर, टोटल कुछ। लेकिन आप 5 स्टार है ना, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे ना 4.5, तो आपका जो डिस्प्ले आएगा ना, तो देखना कैसे आएगा डिस्प्ले। जो इतना इसका जो ये स्टार्स है ना, इसका हाफ कलर्ड होगा और हाफ जो है ना वो गोल्डन होगा। देखें ये वाला नज़र आ रहा होगा आपको कि हाफ। अब मैं 4 करता हूँ ना, तो देखें ये 4 गोल्डन हो जाएंगे। ऐसे मैं दरमियान में करता हूँ, ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और जो 4 है वो गोल्डन हो जाएंगे, जो लास्ट वन है ना वो ब्लैक ही रहेगा, लाइट ब्लैक। देखें ये वाला। अगर आप फुल करते हैं 5 लाइक दिस, तो आपके जो सारे स्टार हैं ना वो गोल्डन हो जाएंगे। इसी तरीके से ये स्टार्स को आप किसी जगह भी डिस्प्ले करना चाहें वो करवा सकते हैं। यानी जब आप टेस्टिमोनियल बना रहे होते हैं वहाँ भी स्टार शो करवा सकते हैं, या भी अब प्रोडक्ट के कहीं किसी कॉर्नर पे के ये स्टार शो करवा सकते हैं, क्योंकि स्टार्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। यानी उसका जैसे, क्योंकि 4 स्टार रिव्यूज़ 3 स्टार रिव्यूज़ या रिव्यूज़ ही ऑनलाइन की वर्ल्ड में एक चीज़ की ट्रस्ट बनाने के लिए वही यूज़ होते हैं, रिव्यूज़ वगैरह। स्टार्स तकरीबन 5 होते हैं टोटल। 5 में से वो कितना क्लाइंट को उसको स्टार्स देता है या रेटिंग करता है, इट्स द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। दोबारा देखें इसको, इसमें अब कुछ नहीं रह गया। ये वाली एक चीज़ आखिरी वाली है, ये पाथ है, टेक्स्ट का पाथ। अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखनी है और उसको कुछ पाथ देना है, यानी उसका कुछ स्टाइल चेंज करना है, ये इस तरह का, तो आपको ये कर सकते हैं स्टाइल। मुझे ये वाला चाहिए स्टाइल, मुझे ये सर्कल में उसको करना है, तो ये सर्कल में टेक्स्ट हो जाएगी। अगर इस तरह के आपके स्टाइल का कुछ शौक है या रिक्वायरमेंट है, तो वो इस तरह का कर सकते हैं। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं स्टाइल। अब सेटिंग में यहाँ पे ये पाथ भी दे सकते हैं इसको। देखें ना ये पाथ है, यानी इसको जितना गोल करेंगे ना इसके अंदर, वो देखें इसके अंदर ये सर्कल क्रिएट हो गया, ये एक पाथ है। अब आगे चले जाएंगे ना ये स्टाइल में, तो स्टाइल में और आपको ऑप्शन नज़र आएंगी। साइज़ आपने छोटा करना है, रोटेट आपने और ज़्यादा करना है, ऐसे टॉप पे रखना है, ऐसे लोकेशन देनी है। तो ये लोकेशन, ये टाइपोग्राफी बिल्कुल सेम है। ये आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता सकते हैं कि ये स्टार्ट यहाँ कहाँ से हो, इधर से हो, इधर से हो या इधर से हो, एंड पॉइंट कहाँ पे हो। तो ये भी आप यहाँ पे सेटिंग में कर सकते हैं इसमें जाके। तो ये कलर वगैरह टाइपोग्राफी में इसके कलर स्टाइल ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टाइल में अगर आपको ज़रूरत हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि टेक्स्ट किस तरह की शो होती है, तो आप ये टेक्स्ट उस तरीके से शो करवा सकते हैं। होप सो कि आपको पूरी इन मॉड्यूल्स की समझ आ गई होगी। अब ये 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करें इन मॉड्यूल्स की। जब ये आपके क्लियर हो जाएंगे, हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। ये सारे विजेट्स को हम यूज़ करके
एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद हम एलिमेंटर प्रो की जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करेंगे और एक और वेबसाइट बनाएंगे। अब फिर उसके बाद हम ई कॉमर्स के सारे फंक्शन लेंगे चलेंगे, फिर उसके बाद ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाएंगे। इसी तरीके से हम पहले फंक्शन समझेंगे वन बाय वन, उसके बाद हम एक उसकी वेबसाइट बनाएंगे ताकि उन फंक्शंस को जो हम समझे हैं उनको यूटिलाइज कर सकें। अगर आप इन चीज़ों को रिपीट करते हैं मेरे साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप किसी तरह की भी कोई वेबसाइट हो वो आपको बनानी ना आए। मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं भी किसी भी क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जब आप इस प्रैक्टिस से गुजर जाएंगे तो तकरीबन आपका एक लेवल हो जाएगा, आपका तजर्बा हो जाएगा कब कि कोई भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की आपके सामने आ जाए तो आप उसको अचीव कर सकें। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज करें, कमेंट आप ड्रॉप करें, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं एक डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा अगर वो कोई कॉमन क्वेश्चन हुआ तो। बहुत शुक्रिया आप सब।